बच्चों, आज हम पाठ 15 वयम भारतीय पढ़ेंगे। वयम भारतीय का अर्थ है हम सब भारतीय हैं। तो ये आपकी कविता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। वयम भारतीया समेषां सुखम लोकने न समिहा न दीनो भवेत् कोऽपि लोको धरायाम् इयं भारतीया इयं भावना सर्वदा अस्ते समदिया। वयम भारतीय हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतीय हैं। समेषां सुखम लोकने न समिहा, संसार में सबका सुख ही हमारी इच्छा है। न दीनो भवेत् कोऽपि लोको धरायाम, संसार में इस धरती पर कोई भी दीन नहीं है, यानी कि गरीब नहीं है। इयं भावना सर्वदा अस्ति समदिया, हमारी सबके लिए यही भावना है। वयम भारतीय हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतीय हैं। समेषां सुखम लोकने न समिहा, संसार में सबका सुख ही हमारी इच्छा है। न दीनो भवेत् कोऽपि लोको धरायाम, संसार में इस धरती पर कोई भी दीन नहीं है, यानी कि गरीब नहीं है। इयं भावना सर्वदा अस्ते समदिया, हमारी सबके लिए यही भावना है। नेक्स्ट पंक्ति है, न भावम कवचिच्छा सत्रम संस्पर्शामो जनानां मित्रदृष्ट्या समालोक्याम शुद्धा मंथने लोक हेतो प्रवृत्ता क्षमाशीलता पाठमालां पठाम। न भावम कवचित् इच्छा छत्रम वयम संस्पृशोषाम, किसी में भी शत्रु का भाव न हो, यानी कि आपस में शत्रुता की भावना न हो। जनानां मित्र दृष्टो समालोक्याम, सब लोगों को हम मित्र की दृष्टि से देखें। सुधा मंथने लोक हेतु प्रवृत्ता, हम संसार के कल्याण के लिए अमृत मंथन में लगे रहें, यानी कि अच्छे कार्यों में लगे रहें। क्षमाशीलता पाठमालाम पठावें, हम सबको क्षमा करने का पाठ, हम सभी को क्षमा करने का पाठ पढ़ना चाहिए। न भावम कवचि इच्छा त्रम वयम संस्पर्शामो, किसी में भी शत्रुता की भावना न हो। जनानां मित्र दृष्टया समालोक्याम, सब लोगों को हम मित्र की दृष्टि से देखें। सुधा मंथने लोक हेतु प्रवृत्ता, हम सब संसार के कल्याण के लिए अमृत मंथन करें, यानी कि अच्छे कार्यों में लगे। क्षमाशीलता पाठमालाम पठामें, हम सबको क्षमा करने का पाठ पढ़ना चाहिए। न च आतंक शंका भवेत् क्वापि विश्वे, न युद्धादिशंका परितं मन स्यात्। स्वदेशै समं पालयन्ते प्रश्ना भवेयुः स्वतंत्रतान् विलोक्या अन्यदेशे। न च आतंक शंका भवेत् क्वापि विश्वे, संसार में कहीं भी आतंक का भय न हो, किसी तरह का कोई भी डर नहीं हो। न युद्धा आदि शंका परितम मन स्यात्, किसी को या किसी के मन में भी युद्ध आदि की शंका न हो, यानी कि युद्ध आदि के लिए डर न हो।
स्वदेशै समं पालयन्ते प्रश्न, अपने देश के समान दूसरे देशों को प्रसन्न खुश भवेयु स्वतंत्रतान विलोक्य अन्य देशान, खुश और स्वतंत्र देखकर हम भी खुश होएं। न चा आतंक शंका भवेत कवापि विश्वे, संसार में कहीं भी आतंक का डर न हो। न युद्ध आदि शंका परितम मनस्यात्, किसी के मन में भी युद्ध आदि की शंका न हो। स्वदेशी संपाल्यन्ते प्रश्ना भवेयु स्वतंत्रतान विलोक्य अन्य देशान, अपने देश के समान दूसरे देशों को स्वतंत्र देखकर हम सभी खुश होएं। समेषां सदा मंगलम वीक्षमाणा, समेषां सदैव उन्नति भावयामः, वशेयु स्वकीयेषु गेहिषु लोका, प्रश्नैर्मनोभिः सदा संप्रीता। समेषां सदा मंगलम वीक्षमाणा, हम सबका हमेशा कल्याण देखें, मतलब हमारे लिए सब देशवासियों के लिए अच्छी भावना होनी चाहिए। समेषां सदैव उन्नति भावयाम, साथ ही सभी समान रूप से उन्नति करें, तरक्की करें। वशेयु स्वकीयेषु गेहेषु लोका, सब अपने घरों में खुशी के साथ रहें। प्रसन्न मनोभी सदा संप्रीता, सभी अपने घरों में खुश रहें। समेषां सदा मंगलम वीक्षमाणा, हम सबका हमेशा कल्याण देखें। समेषां सदैव उन्नति भावयाम, साथ ही सब समान रूप से उन्नति करें, तरक्की करें और देश को आगे बढ़ाएं। वशेयु स्वकीयेषु गेहिषु लोका, प्रश्नैर्मनोभिः सदा संप्रीता, सब अपने घरों में खुशी के साथ और खुश मन के साथ रहें। वयम भारतीया समेषां सुखम लोकने न समिहा, हम भारतीय हैं, हम भारत में रहने वाले हैं, इसलिए हम भारतीय हैं। समेषां सुखम लोकने न समिहा, संसार में सबका सुख हमारी इच्छा है। हम सभी भारतीय लोग सब लोगों को खुश देखने की इच्छा रखते हैं। तो ये थी हमारी कविता। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। इसके शब्दार्थ देखिए। भारतीय, भारत के रहने वाले। धरायाम, धरती पर। मित्र दृष्टया, मित्रता की नज़र से या मित्रता की दृष्टि से। लोकने, देखने में। समेषाम, सबके। शंका, भय। वीक्षमाणा, देखें। संपरीता, युक्त। समह्या, इच्छा। सात्रुवम, शत्रुता। समालोक्यामः, देखें। समह्या, इच्छाएं। प्रवृत्ता, लगे रहे। क्वापि, कहीं भी। मनोभि, मन से। गेहेषु, घरों में। तो शब्दार्थ पहले अच्छी तरह से याद करें ताकि कविता का अर्थ समझने में आपको आसानी होगी। उसके बाद है अभ्यास। प्रश्न 1 है गीतस्य सस्वरम वाचनम कुरुत। गीत को, जो कविता है, इसको गाकर याद करना है आपको। वाक्यानि पूरितुम उचितम विकल्पम चिनुत। वाक्य दिए गए हैं, उनके साथ ऑप्शन दिए गए हैं, उनको चुनकर आपको वाक्य पूरा करना है। वयम भारतीया डैश अस्ति समय स्वे अस्मि। तो वयम भारतीया समय, हम सब भारतीय हैं। डैश लोके सर्वेभ्यं सुखम वांछामः। वयम
अहम आवाम से। वयम हम सब संसार में सभी के लिए सुख की इच्छा चाहते हैं, तो हम सब के लिए वयम का प्रयोग होगा। गै धरायाम कोअपि दीनेन, धरती पर कोई भी दीन यानी कि गरीब न डैश भवंती भवंतु भवेयु भवेत, इसमें आएगा भवेत। तो धरायाम कोअपि दीने न भवेत, धरती पर कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, चाहिए के लिए भवेत शब्द का प्रयोग होगा। घै सर्वे स्वगृहेषु डैश भवेत भवेताम भवेयु भवे भवाम भवेयु, सभी अपने घरों में हों, सुखी हों, भवेयु। डै विश्वे डैश शंका न भवेत, आतंकम आतंकस्य आतंकेन आतंकात, आतंकस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा कि संसार में आतंक की शंका न हो। आतंकी तो षष्ठी विभक्ति है, तो आतंकस्य शब्द का प्रयोग होगा। उसके बाद है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। वयम के समय भारतीय, वयम सर्वेभ्ये किम वाञ्छामहे सुखम, लोके कोऽपि कै न भवेत्, दीने जनानां केन दृष्ट्या पश्येत् मित्रदृष्ट्या, कस्या पाठमालां भवेत् क्षमाशीलतया। तो ये थे आपके एक एक शब्द में उत्तर। तो अगर आप इस गीत को अच्छी तरह से याद करोगे, समझ के पढ़ोगे, तो ये एक एक शब्द के आंसर आप अपने आप से लिख सकते हैं। उसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कै भारतीय किम वांछति वांछन्ति, भारतीय क्या चाहते हैं? भारतीय सर्वेभ्य सुखम वांछन्ति, भारतीय सभी को सुख चाहते हैं। खे अस्माकं का भावना अस्ति, हमारी क्या भावना है? धरायाम कोऽपि दीने न भवेत् इति अस्माकं भावना अस्ति, धरती पर कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, यह हमारी भावना है। गै वयम किम भावम न संस्पर्शाम, हम किस का भाव न छुए। वयम शत्रुवयम भावम न संस्पर्शाम, हम शत्रु का भाव न छुएं। घै विश्वे क्वापि कस्य शंका न भवेत्, संसार में कोई भी किसकी शंका न, किसी को भी किस चीज़ की शंका नहीं होनी चाहिए। विश्वे क्वापि आतंक शंका न भवेत्, विश्व में संसार में किसी को भी आतंक की का डर न हो, आतंक की शंका नहीं होनी चाहिए। ड वयम किम भावयामहे, हम सबका क्या भाव होना चाहिए, हमारा सबका क्या उद्देश्य होना चाहिए। वयम सदैव उन्नति भावयाम, हम सबकी भावना होनी चाहिए कि हम सभी उन्नति करें, हमेशा तरक्की करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, दिए गए लाल पेन से लिखे गए शब्दों से प्रश्न निर्माण करें। भारतीय सर्वेषां सुखम इच्छन्ति, भारतीयों को हमेशा किस चीज़ की इच्छा होती है? तो किसकी इच्छा होती है? किसको इच्छा होती है? तो भारतीयों के लिए है, तो बहुत सारे भारतीय हैं, बहुवचन में के शब्द का प्रयोग होगा। के सर्वेषां सुखम इच्छन्ति, किन की हमेशा सुख चाहने की इच्छा होती है। वयम सात्वम भावम न संस्पृशाम, हम शत्रुता का भाव न छुए। वयम किम भावम न संस्पर्शाम, हम सब किसका भाव न छुए, तो हम सब किसका, तो किम शब्द का प्रयोग होगा। गै वयम जनानां मित्र दृष्टया समालोक्याम, वयम जनानां मित्र दृष्टा समालोकयाम, मतलब हम सब लोग मित्रता की दृष्टि से देखें सब लोगों को। वयम कान, हम किन को मित्रता की दृष्टि से देखें। घै वयम क्षमाशीलतया पाठम पठावे, हम
सब क्षमाशीलता का पाठ पढ़ें। वयम कस्या किसका पाठ पढ़ें? कस्या पाठम पठामः। नेक्स्ट है संधि विच्छेद या संधि विच्छेद करना है या संधि करना है। तो सदा जमाएव सदैव, तथा जमाएव तथैव, प्रश्नय जमा मनो भी। तो प्रश्नय मनो भी, ये इसमें विसर्ग और मैं को ए मिलकर रे बन जाएगा। प्रश्नैर मनो भी। सदा जमा एव जमा उन्नतिम, सदैव उन्नतिम, विलोक्य जमा अन्य देशान, विलोकया अन्य देशान। अब संधि विच्छेद करें। कोअपि कै जमा अपि। सर्वदा अस्ते, सर्वदा जमा अस्ते, निर्गुणा नि विसर्ग और गुणा। नि विसर्ग से रे बनता है। मनोबलय मनय जमा बलय, मनोरमय मनय जमा रमय। फिर है धातु रूपाणी। अब भू धातु का विधिलिंग लकार लिखना है हमें, क्योंकि इस पाठ में विधिलिंग लकार शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। तो भू धातु विधिलिंग लकार, ये इसमें चाहिए, पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं ये। जैसे इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले पुरुष और वचन। तो पुरुष में लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन में लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर पढ़ेंगे हम प्रथम पुरुष भवेत, भवेताम, भवेयु। मध्यम पुरुष में भवे, भवेतम, भवेत। उत्तम पुरुष भवेयम, भवेव, भवेम। उसके बाद है वाक्यानि विधिलिंग लकारे पूरयेत्। इन वाक्यों को विधिलिंग लकार से पूरे करना हमें। तो यहाँ हमने विधिलिंग लकार पढ़ा भी है, तो इसी तरह से दूसरे शब्दों के भी विधिलिंग लकार चलेंगे। तो स पुस्तकम पठ का विधिलिंग लकार में पठित हो जाएगा स के अनुसार। ते समयेन, ते के अनुसार गम धातु का गच्छेयु हो जाएगा। पठ धातु है तो पठेयु हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वम स्वकार्यम डैश, क्री धातु का त्वम के अनुसार क्रिया हो जाएगा। वयम तत्र न, गम धातु का विधिलिंग लकार हो जाएगा वयम के अनुसार गच्छेम। तो इस तरह से कोई और भी शब्द का वाक्य का इस तरह से हमें प्रयोग करना पड़े, तो अगर हमें विधिलिंग लकार याद है तो हम उसके अनुसार कर सकते हैं। तो ये था आपका गीत। इसको पढ़ना है अच्छी तरह से, शब्दार्थ याद करने हैं और एक्सरसाइज को बुक में फिल करना है, और जो क्वेश्चन है उनको कॉपी में लिखना है।